बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नाज़िया मंसूर। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहूँगी बच्चों की परवरिश के हवाले से कि जो बच्चे हैं उनकी परवरिश में वालिदैन का क्या किरदार होता है और वालिदैन को किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। वालिदैन अगर ये देखना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में किस कदर कामयाब हैं, तो इसका अंदाज़ा वो अपने बच्चों को देखकर ही लगा सकते हैं। अगर बच्चे इखलाकी तौर पर अच्छे हैं तो यही वालिदैन की कामयाबी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वालिदैन जो अमली तौर पर अपने बच्चों के सामने जैसे भी इखलाक पेश कर रहे होते हैं, वो बच्चे उन्हीं को पिक करते हैं, बच्चे उन्हीं इखलाक को देखकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल दूँ कि अगर आप अपने बच्चों के सामने किसी गरीब की मदद करते हैं तो वही अमल बच्चे अब बड़े होने के बाद भी दोहराएंगे, क्योंकि वो अमली तौर पर आपको ये काम करता देख चुके हैं। और अपने बच्चों की परवरिश के दौरान हम अपने माँ बाप के अंदाज़ से मुतासिर होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो बेटियां हैं वो ज़्यादातर माँ के अंदाज़ से मुतासिर होती हैं और जो बेटे हैं वो बाप के अंदाज़ से मुतासिर होते हैं। तो अब आपका काम है कि आपने उनको क्या प्रोवाइड करना है, आपने अमली तौर पर उनको क्या करके दिखाना है। बच्चे फूलों की मानंद होते हैं और बड़ी एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ इनका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मैं आज के दौर में ये कहूँगी कि हम अपने बच्चों से मोबाइल नहीं छीन सकते। हम बच्चों को अगर ये मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करने का तरीका हम उनको सिखा सकते हैं। हम ही उन्हें बता सकते हैं कि इसको किस तरह से अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं तालीम के हवाले से भी, जो हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी इस्लामिक दुआएं हैं, अब इस्लामिक कार्टून्स भी आ चुके हैं, बच्चे जिन्हें देखकर काफ़ी मुतासिर होते हैं। तो अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। जब अगर आप अपने बच्चों को अलग से मोबाइल देते हैं तो उस मोबाइल में कोशिश कीजिए गूगल का जो भी आपका आईडी है वही उसमें भी सेट हो। उसे करने से आपको पता है कि जो वीडियोस वगैरह बच्चे देखते हैं वो आपको भी मौसूल होती रहेंगी कि आया बच्चे अपने मोबाइल पर क्या काम कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश के दौरान इन्हें हर तरह के आराम और आसाइश देने की फ़िक्र करते हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि वालिदैन इनकी बातों को सुने और जज्बाती तौर पर इनके लिए मौजूद रहें। अब क्योंकि मैं ये हर जगह देख चुकी हूँ, मैंने ख़ुद भी अपने अंदर ये चेंज लाने की कोशिश की है कि हम भी अपने मोबाइल्स में जब बिज़ी होते हैं तो बच्चे कुछ बात कह रहे होते तो हम उसे नहीं सुन पाते, अनसुना कर देते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से सुना जाए। वालिदैन बनना जहाँ एक तरफ ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन जज्बा है, वहीं ये चैलेंजिंग भरा भी साबित होता है। वालिदैन बनने का मतलब है कि बच्चे एक अच्छा इंसान बनने में हम उनकी मदद कर सकें। बच्चों की मदद किस तरह की जाए, फिर वही बात कि आप अमली तौर पर किस तरह से अपने बच्चों के सामने पेश आते हैं। बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए एक नमूना होते हैं। माँ बाप जो काम कर रहे होते हैं बच्चे भी उस चीज़ को सीखते हैं। बच्चों के लिए एक महफूज माहौल कायम करना ज़रूरी है ताकि वो अपने वालिदैन से राब्ता कायम कर सकें। ये बच्चे को जज्बाती तौर पर मजबूत बनाता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो वालिदैन हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे अक्सर उनसे बहुत सारी बातें छुपा रहे होते हैं, जबकि मैं ये समझती हूँ कि वालिदैन को बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखना चाहिए। ज़रूर एक ऐसा लेवल हो जहाँ पर आप सख्त हों, लेकिन अपने बच्चों से दोस्ती का रवैया इख्तियार करें। उन्हें वो चीज़ें समझाएं जो बाहर से उनको गलत होकर सामने आ सकती हैं, जो दूसरे लोग उनको गलत तरीके से बता सकते हैं। आप अपने बच्चों को वो बात अच्छे से समझा सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुलेआम बच्चों के सामने भी आ रही होती हैं। गेम्स के हवाले से यही बताऊंगी कि आपको भी अच्छे से मालूम है कि बच्चे जब ऑब्वियसली जब गेम्स खेलते हैं और ज़्यादा गेम्स वहाँ पे शो किए जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आती हैं जो बच्चों का देखना अच्छा नहीं होता है। उस हवाले से बच्चों को गाइड कीजिए, खुल के गाइड कीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर मौजू पर खुल के बात की है। आप ये चीज़ देखें कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहीं कोई हक बात कहते हुए नहीं शर्मा रहे। ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी अल्लाह ताला ने डाली है और खुल के डाली है। जब हम कोई बात अपने बच्चों को अच्छे अल्फाज में समझाते हैं तो बच्चों के ऊपर उसका असर होता है।
तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों पर नज़र रखिए और ख़ासकर लड़कियों पर, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उन्हें बाहर ना जाने दें। आजकल के माहौल को देखते हुए जब आप जा रहे हो अपने साथ अपनी बच्चियों को लेके जाएं। लड़कों के हवाले से कहूँगी कि वालिद का काम है कि जो बेटे हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जाए कि वो किस तरह के दोस्त बना रहे हैं और वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में उनका अमल दखल होता है और वो किस तरह से घर में अपना रवैया रखते हैं। वालिद जो है वो घर का सरबराह होता है, तो उसका रोब बेटे और बेटियों दोनों पर होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग भी मुझे अपने जिस तरह की जो भी क्वेश्चन आप करना चाहें इस हवाले से वो मुझसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर मैं बात करूं, वो टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट करते रहा करें, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरा जो चैनल है इसे शेयर भी कीजिएगा। कोई आपको सजेशन देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।